हेलो दोस्त, आज के सेशन में हम हार्वर्ड गार्डनर से पूछे गए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से प्रीवियस के सारे क्वेश्चंस उठा के देख सकते हैं। सीटेट एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम्स हुए सीटेट के 2011 से के अब तक के, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो एक नंबर मिल जाता है। ये छोटी सी एक थियरी है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हार्वर्ड गार्डनर से। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 1-2 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। अगर मैं बात करती हूँ, 4 ऑप्शन दिए गए स्क्रीन पर। ठीक, हार्वर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियां होती है। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकरणों में से एक नहीं? नॉट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए संगीत में बिल्कुल है, ऑप्शन बी भाषा ही बिल्कुल है आपका, शारीरिक गति संवेदी ये भी है, लेकिन आपका राइट आंसर क्या होगा? व्यवहारिक उन्होंने नहीं दिया था, डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन ए बुद्धि एक इकाई है, ऑप्शन बी बुद्धि के कई अलग अलग प्रकार हैं, ऑप्शन सी बौद्धिक लक्षणों को 3 आयाम संचालन सामग्री उत्पादों को वर्गीकृत किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं। बुद्धि में एक सामान्य कार्य और कुछ विशिष्ट कार्य, ये तो आपको स्पीयर बताते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? बुद्धि के कई अलग अलग प्रकार हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर। बच्चों की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए आईक्यू या इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का इस्तेमाल करने के क्या मुख्य स्वरूप है? ऑप्शन ए प्रताप की अस्थिरता, बिल्कुल। ऑप्शन बी परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, ऑप्शन सी दिया गया परीक्षा को उत्पादक केंद्रित होना, ऑप्शन दिया बच्चों को नामांकित करना। अगर मैं बात करूं इसमें तो ये राइट आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति की क्या विशेषता होती है? अंतर्वैयक्तिक, ठीक है। ऑप्शन ए सामाजिक स्थितियों से भली भांति निपटने की, ऑप्शन बी दिया गया है यहाँ पे दूसरों की भाषाओं के अर्थ लय को समझने की क्षमता, ऑप्शन सी दिया गया स्वयं की जटिल भावनाओं शक्तियों कमजोरियों का ज्ञान, ऑप्शन डी दिया गया सौंदर्य एवं सौंदर्य बोध की सराहना कर। अंतर्वैयक्तिक से अंतरा नहीं पूछा गया, ये अंतर की बात की गई है। अंतर की बात करें तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया? ऑप्शन ए चार्ल्स स्पियरमैन, ऑप्शन बी अल्फ्रेड बी ने, ऑप्शन सी दिया थियोडोर साइमन, ऑप्शन डी हार्वर्ड गार्डनर। राइट आंसर क्या होगा? हार्वर्ड गार्डनर, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्म बोध में सर्वाधिक योगदान देगा वो हो सकता है। ऑप्शन ए दिया आध्यात्मिक, ऑप्शन बी दिया गया संगीत में, ऑप्शन सी दिया गया आपका भाषा विषय, ऑप्शन डी अंतरावैध। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कार्य जो व्यक्ति के आत्मबोध को सर्वाधिक, तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे अंतरावैतिक की बात की गई, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डैश कहलाती है। ठीक है, अब किसको पूछा गया यहाँ पे? पशुओं माने जानवरों को और खनिजों को, पेड़ पौधे। ऑप्शन है भाषिक बुद्धि, बिल्कुल नहीं है आपका। कभी होते स्थानिक बुद्धि आपका आर्किटेक्चर होगा, ये भी नहीं होगा इंजीनियर यहाँ पे। ऑप्शन सी द राइट आंसर होगा प्राकृतिक बुद्धि। ठीक है, गणितीय बुद्धि नहीं होगा यहाँ पे। राइट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट चलते हैं अंतर्वैयक्तिक की बुद्धि से तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए स्वयं की क्षमता कमजोरियों की पहचान करना, ऑप्शन बी विभिन्न व्यक्तियों को समझने की कौशल, ऑप्शन सी दूसरों की अभिवृत्ति करने का कौशल, ऑप्शन डी दूसरों के साथ बातचीत करने की कौशल। तो राइट आंसर का विभिन्न व्यक्तियों की समझने की कौशल। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं गार्डनर के अनुसार अन्य व्यक्तियों की मनोदशा, स्वभाव, अभिप्रेरणा और इच्छाओं को समझकर उनमें विभेदन करने की योग्यता क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर बात करूं यहाँ पे डायरेक्ट में लगा दे रही हूँ, सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आप लोग के सामने। बुद्धि का कौन सा प्रकार गार्डनर द्वारा नहीं सुझाया गया? तो ऑप्शन ए शारीरिक गति, ऑप्शन बी दिया गया आपका तार्किक गणितीय विधि, ऑप्शन सी स्थानिक विधि, लेकिन आपका सांस्कृतिक नहीं दिया गया था, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए थे? तो राइट आंसर क्या होगा? 8। ठीक है, 8 उन्होंने बुद्धि के एनसीईआरटी के बुक में लिखा है।
नेक्स्ट चलते हैं। बहुबुद्धि बहुवादी बुद्धि ज्ञान को अनेक पद्धतियों से प्रदान कर एक से अधिक कौशलों को प्रकट करती है। यह विचार ऑप्शन इज हर्बर्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो गया गार्डनर। ठीक है, गार्डनर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि ऑप्शन ए बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, ऑप्शन बी दिया गया बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, बिल्कुल सही है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है। ऑप्शन ए दिया गया सामान्य बुद्धि, ऑप्शन बी दिया सामान्य बुद्धि विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं पर, ऑप्शन बी दिया प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता। बिल्कुल राइट आंसर है कि प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैद्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह उससे प्रभावित है। ठीक है, ऑप्शन ए कोहलबर्ग के नैतिक विकास के बिल्कुल नहीं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है, बाइगोस्की के नहीं होगा, आपका पियाजे नहीं था, राइट आंसर बी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। गार्डनर ने अपनी बहुबुद्धि सिद्धांत में कितने संशोधन किया, तो राइट आंसर क्या होगा, 2 बार पूछा गया, एक बार आपका 9 जुड़ा था। ठीक है, एक जुड़ गया है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए कौन आपको जुड़ा। ठीक है, बहुबुद्धि ज्ञान को अनेक पद्धतियों से बालों को प्रदान कर उसमें अनेक कौशल को विकसित करता है। यह उक्त कथन किसका है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गार्डनर का, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। हावर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि बुद्धि केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जाए, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ऑप्शन बी दिया गया बुद्धि को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक बुद्धियों से पद्धति के बहुबुद्धि को एक आदर्श के रूप में काम में ले, ऑप्शन सी दिया गया है कि क्षमता भाग्य एक अवधि के अंदर नहीं बदलती है। राइट आंसर क्या होगा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो डी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। सॉरी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। बताइएगा वीडियो कैसे थे, आई